नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के छात्र हैं उन सभी के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। ये जो हमारा सब्जेक्ट रह गया एग्रोनॉमी, जिसे बोला जाता है यानी सस्य विज्ञान भी हम कह सकते हैं या एग्रोनॉमी। तो आप सभी लोगों को हम बेसिक रूप से यानी जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। आप सबको जो पूरा सिलेबस है बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या एमएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या बीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उन सभी के लिए हम आप सबको बेसिक रूप से एक एक क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे, जिसमें यानी जो हमारा इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों रहेगा। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। अब देखिए, सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी। अब हम देखते हैं डिफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान की परिभाषा। अब एग्रोनॉमी की हमारी परिभाषा क्या होती है? एग्रोनॉमी इज डेट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, यानी एग्रोनॉमी जो होता है हमारा ब्रांच है एग्रीकल्चर साइंस या कृषि विज्ञान की शाखा है। व्हिच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ फील्ड, जिसके या जो कि हम प्रबंध करते हैं भूमि का, यानी मैनेजमेंट ऑफ फील्ड मतलब भूमि का प्रबंध करते हैं। टू प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंट, जिसके माध्यम से जो होता है यानी उपयुक्त वातावरण प्रदान किया जाता है। टू द क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिव, मतलब फसलों की अधिक उत्पादकता के लिए। इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, मतलब उसकी मात्रा, एंड क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, बोथ मतलब दोनों के अंतर्गत। तो इस कॉल्ड एग्रोनॉमी। मतलब हम एग्रोनॉमी को एक अगर देखा जाए क्या कहा जाता है, एक डिफिनीशन या परिभाषा क्या होता है, तो एग्रोनॉमी इज दैट इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, यानी एग्रोनॉमी जो होता है एग्रीकल्चर की शाखा है, जिसके अंतर्गत जो हम भूमि का प्रबंध करते हैं और उसके माध्यम से जो होता है उपयुक्त वातावरण प्रदान किया जाता है फसलों की अधिक उत्पादकता के लिए। उसकी यानी फसलों की उत्पादकता में जो हमारी क्वांटिटी मतलब मात्रा और क्वालिटी मतलब उसकी गुणवत्ता, बोथ दोनों के अंतर्गत आता है, जिसे हम क्या कहते हैं यानी एग्रोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी कहा जाता है। तो आप सभी लोग इस तरह भी लिख सकते, और हिंदी में आप सभी लोग क्या लिख सकते हैं, आप सबको हम बता रहे हैं, फसलों उत्पादन हेतु भूमि का प्रबंध ही करना, उसे हम क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। और अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो इस तरह में कि हमारा एग्रोनॉमी इज डेट इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस व्हिच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ फील्ड, यानी हमारा जो एग्रोनॉमी होता है वो एग्रीकल्चर की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम भूमि का प्रबंध करते हैं और उसके लिए हम भूमि को यानी उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं, जिससे फसलों की अधिक उत्पादकता हो, चाहे उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता दोनों के अंतर्गत होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, अगर हम एग्रोनॉमी को दो भागों में डिवाइड करते हैं, यानी जो हमारा एग्रोनॉमी शब्द है अगर इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं तो ये एग्रोज प्लस नोमस होता है। क्या होता है? एग्रोज प्लस नोमस। अब देखिए, एग्रोज मतलब क्या होता है? फील्ड। एग्रोज मतलब क्या हो जाएगा? हमारा फील्ड यानी भूमि हो जाएगा। और नोमोज मतलब हमारा क्या होता है? मैनेजमेंट, यानी भूमि का हम प्रबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमि का जो प्रबंध किया जाता है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। अब देखिए, अगला हमारा पॉइंट आ जाता है, एग्रोनॉमी इज़ द ग्रीक वर्ड, यानी अगर पूछ लेता है कोई एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, तो एग्रोनॉमी हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। देखिए, जिस शब्द के लास्ट में वाई लगा है वो अक्सर हमारा ग्रीक भाषा के अंतर्गत, और जिस शब्द के लास्ट में कल्चर लगा रहता है वो हमारा अधिकतर लैटिन भाषा के अंतर्गत आता है। तो एग्रोनॉमी हमारा किस भाषा का शब्द है? ग्रीक वर्ड हो जाएगा, यानी ग्रीक। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया, आप सबको हम बता दें, अगर पूछ लेता फादर ऑफ एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान के पिता, तो सस्य विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? पीटर डी क्रेसेंजी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पीटर डी क्रेसेंजी को कहा जाता है। तो आप सभी लोग ये भी नोट कर लीजिए कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है ओपस रूरेलियम कामोडारम बुक इज राइट बाय, यानी ओपस रूरेलियम कामोडारम एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक को किसने लिखे थे या किसके द्वारा यह पुस्तक लिखा गई थी? तो पीटर डी के सेंजरी या पीट्रो डी के सेंजी हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना, ओपस रूरेलियम कामोडारम नाम जो बुक होते हैं उसके राइटर कौन है या लेखक कौन है? तो पीट्रो डी के सेंजी हो जाएंगे, जिसे हम फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंटली प्रीडोमिनेंटरी ऑफ द सब्सिस्टेंस टाइप, यानी भारतीय कृषि इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंटरी ऑफ द सब्सिस्टेंस टाइप, यानी भारतीय कृषि जो होता है प्रबलता, प्रीडोमिनेंटरी मतलब क्या हो जाएगा? हमारा प्रबलता या मुख्य रूप से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रबलता या मुख्य रूप से
तो इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेटरी ऑफ दिस सब्सिस्टेंस, यानी भारतीय कृषि जो होता है मुख्य रूप से क्या होता है, ये जीवन निर्वाह कृषि होता है। क्या प्रबलता रूप से इंडियन एग्रीकल्चर यानी भारतीय कृषि जो होता है एक जीवन निर्वाह रूप से या जीवन निर्वाह कृषि माना जाता है। क्या माना जाता है? जीवन निर्वाह कृषि माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बैन हेलमोंट। बैन हेलमोंट कंक्लूडेड दैट द मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेबल इज वाटर। इन्होंने मतलब एक निष्कर्ष निकाला था, एक साइंटिस्ट का नाम है बैन हेलमोंट। क्या हो जाएगा? बैन हेलमोंट। इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला था, कंक्लूडेड मतलब निष्कर्ष निकाल, डेट द मेन प्रिंसिपल कि मुख्य सिद्धांत होता है वेजिटेबल मतलब वनस्पतियों का। क्या हो जाए यहाँ पर आप सभी वेजिटेबल से आप सभी लोग कर सकते हैं वेजिटेशन मतलब वनस्पतियों का। कि इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला था कि वेजिटेशंस मतलब वनस्पतियों का जो मुख्य सिद्धांत होता है वो क्या होता है? वाटर यानी जल होता है। यानी वनस्पतियाँ जो होती है, वेजिटेशन यहाँ आप कर लेना, मतलब वेजिटेशन मतलब क्या हो जाएगा? हमारी वनस्पतियाँ। तो वनस्पतियाँ पेड़ पौधे जो होता है मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर होते? तो ये जल के सिद्धांत पर होते। किसके? वाटर। यानी वाटर जो होता है वनस्पति और पेड़ पौधों के लिए मुख्य रूप से आवश्यक माना जाता है। तो अगर पूछ लेता है द मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन, तो मतलब वनस्पतियों का मुख्य सिद्धांत क्या होता है? तो हमारा वाटर माना जाता है। क्या? इसको किसने दिया था? वैन यानी हेलमोंट ने दिया था। किसने? वैन हेलमोंट ने दिया था। अब नेक्स्ट आ जाता है जेंथ्रो टूल। अब देखिए जेंथ्रो टूल पब्लिश्ड ए बुक हार्स सोइंग हस्बेंड्री, यानी जेंथ्रो टूल ने एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम है हार्स सोइंग हस्बेंड्री एंड द वर्ड बीड एंड जीरो टिलेज। और इन्होंने जो शब्द दिया था बीड एंड जीरो टिलेज वेयर फर्स्टली गिवन बाय हिम। इन्होंने मतलब अगर पूछ यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जेथ्रो टूल जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, तो उस पुस्तक का नाम हो जाएगा हार्स सोइंग हस्बेंड्री। और इन्होंने बीड और जीरो टिलेज जो होता टर्म या शब्द किसने दिया? तो जेथ्रो टूल ने दिया था। ये हो जाएगा फर्स्टली गिवन बाय हिम, इन्होंने दिया था। उसके बाद ही इज नोन एज, इन्हें माना जाता फादर ऑफ बीड साइंस। क्या माना जाता? इन्हें फादर ऑफ बीड साइंस भी माना जाता है। यानी हार्स सोइंग हस्बेंड्री नाम बुक के जो लेखक कौन है? जेथ्रो टूल हो जाएंगे। बीड या जीरो टिलेज टर्म भी किसने दिया था? तो जेथ्रो टूल। फादर ऑफ बीड साइंस किसे माना जाता? तो भी किसे माना जाता? जेथ्रो टूल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया भारत साइंटिफिक कल्टीवेशन हैज़ बीन स्टार्टेड विद कमर्शलाइजेशन ऑफ, यानी भारत में वैज्ञानिक विधि से जो होता है खेती जो होता है स्टार्ट किया गया था व्यवसायीकरण के लिए। कमर्शलाइजेशन मतलब क्या होता है? व्यवसायीकरण के लिए। तो किसका? शुगर केन। यहाँ पर यस यू कर लेना, तो क्या हो जाएगा? शुगर केन हो जाएगा। किसका? SUGAR हो जाएगा। शुगर केन, कॉटन और टोबैको। यानी इसका कहने का मतलब ये भारत में वैज्ञानिक विधि से व्यवसाय के लिए जो खेती प्रारंभ की गई थी सबसे पहले किन किन फसलों की? तो हो जाएगा शुगर केन, कॉटन और टोबैको, यानी गन्ना का हो जाएगा, कपास का हो जाएगा और तंबाकू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑन 27 अप्रैल 1871 ए जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड कॉमर्स वाज एस्टेब्लिश बाय लॉर्ड मेयो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ A.O. ह्यूम। यानी 27 अप्रैल 1871 को जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना हुई थी। आपको ये ध्यान रखना है। क्या मतलब अगर पूछ लेता है जो कि 27 अप्रैल 1871 को जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो होते हैं इसको रेवेन्यू मतलब आय और कॉमर्स मतलब व्यापार, मतलब आय और व्यापार के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसके रिक्वेस्ट पर? A.O. ह्यूम के रिक्वेस्ट के आधार पर। यानी 27 अप्रैल 1871 को जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को जो है आय और उसके मतलब आय जो हमारी इनकम होती है आय के और कॉमर्स मतलब व्यवसाय के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा। और किसके रिक्वेस्ट पर? तो A.O. ह्यूम के रिक्वेस्ट या उसके मांग के आधार पर किया गया था। तो जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना 27 अप्रैल 1871 को लॉर्ड मेयो के द्वारा किसके? A.O. ह्यूम के रिक्वेस्ट के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फेमाइन कमीशन। फेमाइन कमीशन कब आया था? तो 1880 में आया था। कब आया था? 1880 में। तो आपको ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि फेमाइन कमीशन कब आया था? तो 1880 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज इस्टेब्लिश इन,
सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना कब हुई? तो 1881 में हुआ। कब हुआ था? 1881 में हुआ था। तो आप सबको हम पूरी कोशिश किए जितना भी अच्छा बताने के लिए। अगर कोई टूटियाँ होती है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको भी हम कोशिश करेंगे दूर करने के लिए। जो भी अगर यहाँ पर कुछ कमियां हैं तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे दूर करने के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और एग्रीकल्चर संबंधी अगर कोई भी सूचना आती है तो आप सबको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम जरूर उपलब्ध कराएंगे। और हमारा टारगेट यही है कि आप सबको जो इंटरमीडिएट के प्लस बीएससी के जो छात्र हैं उनको धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट आप सबको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।